हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग, न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल, न्यू बॉर्न बेबी चेकलिस्ट. सो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई विल शेयर एवरीथिंग फॉर न्यू मॉमीज. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. I'm in my 36 weeks of pregnancy, so yeah, it's highly time to pack my hospital bag. तो चलो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने हॉस्पिटल बैग में एंड न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या पैक किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉली आपको चाहिए. ट्रॉली पे आप अच्छे से अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए हर एक चीज़ पैक कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉली ले लेना आप एंड अच्छे से जो भी आपको पैक करना है हॉस्पिटल के लिए एंड न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो भी चाहिए नीडेड है वो सब मैं आप लोग को एक एक करके दिखाऊंगी. बेसिकली देखा जाए तो हम सब न्यू मम्मीज़ बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं बिकॉज हमें हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए एंड खुद के लिए बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है. बट डोंट वरीज, मैं आपको हर एक नीडेड थिंग दिखाऊंगी जो भी है बेबी के लिए, आपके लिए, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी के लिए. एंड हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या लेके जाना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड नेसेसरी है, हर एक चीज़ आपको पैक करना है. तो यहाँ पे मैं सारी प्रोडक्ट ऑनलाइन से ही परचेज़ की हूँ, तो डोंट वरीज, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो जो मैंने ख़रीदा हुआ है. और आपके मन में अगर कुछ है और आप बताना चाहते हो कुछ मैं भूल गई हूँ, मिस कर दी हूँ पैक करने के लिए मेरे हॉस्पिटल बैग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो चलो फिर पैक करते हैं. ट्रॉली को मैं ओपन कर लेती हूँ एंड एक एक चीज़ पैक करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हॉस्पिटल बैग पैक करना है. अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल बैग में हम क्या पैक करें लाइक आपकी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, आपकी जो सोनोग्राफी की फ़ाइल है ना 1 मंथ अप टू 9 मंथ, वो सब लेके आपको जाना है अपने हॉस्पिटल बैग में. अपना सोनोग्राफी फाइल बिल्कुल भी स्किप मत करना, भूलना मत पहले से. इसीलिए मैं 36 वीक में ही सब कुछ पैक कर दे रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ. एंड एक इमरजेंसी किट आपको लेना है, उसमें आपको एटलीस्ट 5-10 हज़ार तो केस अपने पास ज़रूर रखना क्योंकि केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है. और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, वो सब भी लेके जाना. हो सकता है आधार कार्ड वगैरह भी आपको मांगे तो आप उस टाइम नर्वस ना हो, हर एक चीज़ पहले से ही पैक कर लेना. और आप अपने मेडिकल बैग, हॉस्पिटल बैग कम से कम आपको 35 वीक, 36, 37 तो आप पैक कर सकते हो. जितना एडवांस खुद रहोगे ना तो खुद के लिए ही बेनिफिट्स है, नहीं तो बाद में ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ ना कुछ मिस ही कर जाओगे. तो इसीलिए मेरी 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मैं बैग पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग. यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल बैग पैक ऑलरेडी हो चुका है. देन नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ. न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये पिल्लो है क्योंकि उनका नेक स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड जल्दी उनको पकड़ सकते हो आप. नहीं तो फिर आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी लोग की नेक थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, तो आप भी पिल्लो ज़रूर यूज़ करें अपने बेबी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेबी को स्वेडल करने के लिए कॉटन क्लॉथ यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ पे मैं 4 पीस में आया था कुछ स्वेडलिंग क्लॉथ, तो उसे मैं ली थी. प्योर कॉटन है एंड बेबी के लिए परफेक्ट है उसे अच्छे से स्वेडल करने में. तो आप जब पकड़ते हो फर्स्ट टाइम बेबी को तो उसने ना कॉटन क्लॉथ में ही पकड़ना चाहिए. बहुत ज़्यादा लाइक सेंसिटिव स्किन रहती है बेबी की, तो इसीलिए कॉटन क्लॉथ ही प्रीफर करना आप सब. आपको कॉटन क्लॉथ ही यूज़ करना है अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए. मेरी मम्मा ने सारी क्लॉथ को अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है प्रेप पर एंड हमने धूप में उसे छोड़ दिया है सूखने के लिए. इससे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे एंड आपकी बेबी को कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है बेबी कैरिंग करने के लिए. आप अच्छे से कैरी कर सकते हो बेबी को. जैसे न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं थोड़ा सा पकड़ने में हमें डर लगता है, बट
इसे आप यूज़ करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, कोई भी इजीली पकड़ सकता है और ये स्लीपिंग बेड जैसे भी यूज़ हो जाएगा आपके हॉस्पिटल में। आप बेबी को इससे सुला भी सकते हो, लाइक ये बेड जैसा भी काम करेगा एंड बेबी को कैरी करने के लिए भी परफेक्ट है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है, हर किसी के पास अपनी न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल में ये प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। इसके साइड बाय साइड में चेन वगैरह रहते हैं जिसे आप अच्छे से अटैच कर लोगे एंड बेबी को कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बेबी की फेस के लिए कुछ माइक्रोफाइबर हैंड टॉवल वगैरह रखी थी। आप इसे बेबी को स्वेडल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप बेबी की फेस को अच्छे से वाइप अप भी कर सकते हो माइक्रोफाइबर हैंड टॉवल से। नेक्स्ट मेरे पास है हिमालय का कम्बो पैक, जो कि इसमें आता है बेबी पाउडर, जेंटल वॉश और बेबी की शैम्पू, बेबी की लोशन, बेबी की मसाज ऑयल, रैशेस क्रीम जो कि डायपर क्रीम रहती है एंड बेबी की वाइपर और 2 जेंटल बेबी की सोप रहती है। हर एक पैक ये कम्बो है, ये बेस्ट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। मैं रिकमेंड करना चाहूँगी आप सब इसे ज़रूर परचेस करना। नेक्स्ट जो है बेबी की प्रोडक्ट वो है फिलिप्स की फीडिंग बोतल, और आपको अच्छे ब्रांड की फीडिंग बोतल लेके जाना है अपने साथ जब आप फीड करोगे बेबी को। फीड बोतल की जो निप्पल रहनी है ना, वो अच्छी से सॉफ्ट मटेरियल रहना चाहिए और इसे आप वार्म वाटर में अच्छे से वॉश कर लेना एंड लेके जाना। जब आप फीडिंग के लिए इसे यूज़ करोगे तो इससे कुछ भी इन्फेक्शन बेबी को नहीं होगा, इसीलिए अच्छे से वॉश कर लेना और आप फिलिप्स की ही बेबी बोतल लोगे तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट है मोस्ट नीडेड थिंग, वो है बेबी डायपर, और ये पैम्पर्स ब्रांड का है, डे वाला डायपर है। और ये जो बड़ा वाला डायपर आप देख रहे हो ना, ये नाइट के लिए है। आपको अच्छे ब्रांड की डायपर यूज़ करना है जिससे बेबी को रैश फ्री रहे। नेक्स्ट जो है एक बड़ा सा छोटा सा बास्केट, इसमें बेबी की हर एक एसेंशियल जो नीडेड है और जो लेके आप जाना चाहते हो इसमें भी आप पैक कर सकते हो। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है, आप देख भी सकते हो। इसमें आपकी आधी अधूरा प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो है वाटर ऑब्जर्वेंट मैट, तो बेबी जब सुसु करते हैं तो ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है ये मैट। इसमें ऊपर में सॉफ्ट है, नीचे पॉलीथीन मटेरियल है, तो आप जब सॉफ्ट है उसमें ही बेबी को सुलाना, और ये बेस्ट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट जो ये है डायपर फ्री, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप अगर डायपर यूज़ नहीं करना चाहते हो ना तो ये पैंट जरूर यूज़ करना, ये भी डायपर जैसा ही काम करता है। और 4 ठो ये कम्बो पैक है, इसको अच्छे से अटैच करना एंड अपने बेबी के हिसाब से इसमें अटैचेबल बॉटम है तो आप उसे अच्छे से वेयर कर सकते हो, ये भी बेस्ट है। देन मैं यहाँ पे ली थी बेबी के लिए शावर टॉवल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्यूट है ना ये बाथ टॉवल, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत सॉफ्ट माइक्रोफाइबर मटेरियल है। और एक स्वेडल करने के लिए, और आप इसे ये भी शावर टॉवल ही जैसा ही है, अदरवाइज आप बेबी को स्वेट कर सकते हो, स्वेडल के लिए ये सब यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है इसे आप बेबी को जब फीड कर रहे हो तो नेक के पास पहना लेना, तो इधर उधर खाना नहीं गिरेगा। और कुछ क्लथेस है जो कि आप देख सकते हो, एक कॉम्बो पैक में आया था। आप फ्रंट के साइड पे बटन है तो इससे आपको इजी होगा बेबी को पहनाने में। और अभी लाइक समर है, मई महीना है, तो समर के लिए बेस्ट क्लथ है। और फिर अभी समर के लिए ज़्यादा तो ठंडी नहीं लगेगी, फिर भी मैं बूटीज, मिटन्स एंड कैप वगैरह एक रखी हूँ। और ये होम कमिंग के लिए भी कुछ है बूटीज वगैरह, तो ये भी इसको भी मैं लेके जा रही हूँ। और ये ना रम्पर है जो कि पैकअप 3 में आता है, बेस्ट है क्योंकि आप जब डायपर पहनाते हो तो पैंट भी पहनाना पड़ता है, बट आप अगर रम्पर यूज़ कर रहे हो तो एक ही साथ एडजस्टेबल बॉटम वगैरह है नीचे। और एक मैं फुल स्लीव्स का बेबी के लिए क्लथ लेके जा रही हूँ, अगर नीड होगा तो उसको मैं पहनाऊँगी। और आप सोच रहे होंगे मैं बहुत सारा क्लथ क्यों खरीदी हूँ, क्योंकि ऑनलाइन से परचेज़ करने के लिए, ऐसे सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास तो कोई नहीं है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पता नहीं है, मेरी मम्मा को भी पता नहीं है, तो मैं खुद ही बेबी के लिए ऑनलाइन से पहले से बहुत सारे क्लथेस मंगा के रखी हूँ ताकि कुछ भी बेबी के लिए कम ना पड़ जाए। इसीलिए फिर बाद में आफ्टर डिलीवरी मैं जब रिकवरी करूँगी तो फिर भी मंगा लूँगी। और अपने लिए मैं कोकोनट ऑयल लेके जा रही हूँ एंड मूव, क्योंकि बैक पेन भी हो सकता है। और आपको वाटर बोतल अपने साथ ज़रूर लेके जाना, बॉडी हाइड्रेट के लिए पानी आपको टाइम टू टाइम पीना है।
और अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है। यहाँ पे हम टॉयलेटरी आइटम के लिए एक पाउच में डाल रहे थे और वहाँ पे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कॉटन क्लॉथ लाना, नर्स लोग पहले से ही बता देते हैं आपको। तो आपकी मम्मा की पुराना वाला कॉटन क्लॉथ जो भी है, कॉटन साड़ी वगैरह आप लेके ज़रूर जाना। और यहाँ पे हम एक बेडशीट भी लिए थे मेडिकल की, हॉस्पिटल की। बेड में बेडशीट डालेंगे, नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग सो के जाते हैं। तो बेडशीट खुद की रहे तो हाइजीन मेंटेन रहेगा, इसीलिए हाइजीन के लिए हम अपना क्लॉथ वगैरह लेके जा रहे हैं। और कुछ टॉवल वगैरह भी है, क्योंकि पीरियड्स आएंगे, हो सकता है यूज़ पड़े, तो इसीलिए। और फिर मैं अपने लिए ये दोनों मिनी नाइटी भी ऑर्डर की थी। ये बहुत कंफर्टेबल है, साइज एक्सेल में ली हूँ क्योंकि कंफर्टेबल फील हो। और कुछ मैं मैटरनिटी कुर्ती वगैरह भी ऑर्डर की हूँ, बट अभी तक वो आया नहीं है और मैं वेट भी नहीं कर सकती, तो मैं पहले वीडियो कर ली। सो या दैट इज़ फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल रही हो। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव यू ऑल। ओके, बाय बाय।